विनोद सुनो ना, मैं वहां पे अंदर नहीं आऊंगी, तुम जाओ। ये बाबा भी ना हमेशा ही गुस्सा करते हैं मेरे ऊपर। चलो हम उधर बैठ। अर्जु, डॉक्टर्स अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं और देख, तो चिंता मत कर, पप्पा की कृपा से ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा, सब ठीक हो जाएगा। देवा देवा देवा, अरे कितनी फूटी किस्मत है हमारी। अब एक गुंडे के लिए भी हमें आंसू बहाने पड़ रहे हैं। हाय क्या है, क्या गलत बोल रही हूँ मैं? और तेरी ये अर्जु आ रही, बहुत संस्कारों की दुआई देती बैठती है। अब कहाँ गए इसके संस्कार? घाट चढ़ने गए हैं क्या? नमूने बच्चे पैदा किए। एक बेटी है जो अपनी बहन के पति पर डोरे डाल रही, और ये बेटा गुंडा मवाली अपने ही पिता को किडनैप करने चला था। हाय धीरे बोल। क्यों क्यों धीरे बोलूं? अरे डरती हूँ क्या किसी से? वैसे भी मंजू क्या बोलती है, क्या सोचती है, इससे किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। अरे किसी को मेरे बोलने की कोई कीमत ही नहीं है। ये हॉस्पिटल है, कम से कम यहाँ तो क्या है, यहाँ तो। और मुझे भी पता है कि हॉस्पिटल, और क्या गलत बोल रही हूँ मैं। और बस तू भी औरों की तरह ना मुझे ही चुप करवा। सबको सिर्फ मेरी गलती दिखती है, उनको की गलतियां नहीं दिखाई देती तुम लोगों को। हाय तू भी ना। मानव, कैसा सो? ऑपरेशन चल रहा है सर, बस बप्पा से यही प्रार्थना है कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाए। तुम बने अर्जुन, why don't you call up the office and cancel all my appointments for today? सब लोग कहाँ हैं? अपनी आई के पास जाओ बेटे, तो बहुत रो रही, इतना रोना उनके लिए ठीक नहीं। मैं जाके बहुत बस कहता हूँ एक गिलास पानी का इंतजाम करता हूँ। पापा आप रखिए, मैं लेकर आती हूँ। ओवी, तुम्हें इस वक्त अपने परिवार के साथ होना चाहिए। आई मेरा सोम, आई मेरे सोम 18 साल बाद मुझे मिला। मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरा सोम ठीक हो जाएगा भाई, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मेरा सोम ठीक हो जाए। बस तू एक बार हाँ कह दे आई, तू हाँ कहेगी ना तो वो ठीक हो जाएगा, मुझे पता है। तेरे आशीर्वाद में बहुत ताकत है, मुझे पता। तू बस मेरे सोम को बचा ले, मेरे सोम को बचा ले। शांत हो जा। देख तू क्यों इतनी घबरा रही है? अरे पापा ने इतने सालों के बाद तुझे सोहम से मिलवाया है ना, तो वो तुझे वापस उससे दूर नहीं ले जाएंगे। तू बिल्कुल चिंता मत कर, सोहम ठीक हो जाएगा। चुप। कहाँ है मेरा सोना? सोहम कहाँ है? ऑपरेशन थिएटर में।
मानो बेटा, इसमें तेरा कोई दोष नहीं। हालात बराबर नहीं थे, इसलिए तुझे तेरे नसीब ने साथ नहीं दी। लेकिन अभी नसीब को तेरा साथ देना पड़ेगा। मेरे सोम को उसकी जिंदगी वापस देने पड़ेंगे बेटा। और देख ऐसा ही होगा बेटा। मेरे सोम को उसकी जिंदगी मिलनी चाहिए माना, बस। ऑफिस इस वक्त क्या कह रहे हो तुम अर्जुन? यहाँ इतना क्राइसिस चल रहा है और तुम क्राइसिस है। What crisis are we talking? आप और मैं यहाँ पर क्यों खड़े? Really? Just because हमारे ऐसे कुछ रिश्ते हैं जिन्हें हमें निभाना है, that's it, right? अर्जुन, I'm serious, Dad, really. Dad, अंदर जो इंसान है वो एक गुंडा है, और उसके लिए हम लोग यहाँ पे खड़े हैं. Why are we doing this? Why this formality? Dad, उसने मेरे साथ क्या किया आप भूल गए? Forget about उसने मेरे साथ जो कुछ भी किया, Dad. उसने पूर्वी के साथ जो कुछ भी किया वो मैं भूल नहीं सकता. Never. That just because वो मानव अंकल और अर्चना आंटी का बेटा है, उसी की वजह से मैं यहाँ पर खड़ा हूँ. Otherwise मैं ऐसे लोगों के आसपास मैं अपना एक सेकंड भी बर्बाद नहीं करना चाहता. I don't want to waste my time. और ऐसे लोगों को सिर्फ और सिर्फ जेल में होना चाहिए, not here. अर्जुन, इसका मतलब तो बाबा को भी जेल होगी ना? रिलैक्स, मानव अंकल को कुछ नहीं होगा. इनफैक्ट जब उन्होंने उस पर गोली चलाई तो उन्हें यह भी नहीं पता था कि वो उनका बेटा है. एग्जैक्टली. अर्जुन, मैं भी तुम्हें यही बताना चाहती हूँ कि जिस तरह बाबा को नहीं पता था कि वो उनका अपना बेटा है, उसी तरह बाबा की किडनैपिंग का प्लान बनाते वक्त और मुझे किडनैप करते वक्त सोहम दादा भी ये नहीं जानते थे कि ये उनका अपना परिवार है. और किडनैपिंग की बात तो बहुत दूर की है. अगर वर्षा मौसी अगर वो उन्हें दरभंगा ना ले जाती तो वो ऐसे इंसान कभी नहीं बनते. और अर्जुन, सोहम दादा चाहे अच्छे हों चाहे बुरे, वो मेरे भाई हैं. और उन्हें कोई गुंडा कहे ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा. ओवी, मैं जानती हूँ जो कुछ भी हुआ बहुत बुरा हुआ. आई कैन अंडरस्टैंड. तुम्हें तुम्हारा भाई मिला भी तो इन हालातों में. मुझसे तो सारा परिवार का दुख देखा ही नहीं जा रहा ओवी. और मैं जानती हूँ कि तुम भी काफी डिस्टर्ब्ड होगी. अब ओवी, वो वहां अर्जुन और पूर्वी है ना? उफ, क्या करूं मैं इस लड़की का? देखो तो, इतना सब कुछ हो गया और ऐसे हालात में भी देखो अर्जुन पे डोरे डालने का मौका बिल्कुल भी नहीं छोड़ा. अब आएगा असली मजा. डॉक्टर साहब, सोम. देखिए, ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है. अब वो खतरे से बाहर है. हम देख सकते हैं उसे.
नहीं, अभी उसे जस्ट आईसीयू में शिफ्ट किया है और उन्हें होश में आने में काफी वक्त लगेगा। जैसे ही उन्हें होश आता है हम आप सबको 1 बाय 1 उनसे मिलने का मौका देंगे। कोई बात नहीं डॉक्टर, आप उसे आराम करने दीजिए। ऐसे मैंने बहुत इंतजार किया, थोड़ा और इंतजार कर लूंगी, और इंतजार कर लूंगी। पेशेंट को होश आ गया, डॉक्टर को बुलाओ जल्दी। अब आप ठीक हैं? आप पे गोली चलाई गई थी, दिल के करीब बहुत गहरा घाव था, लेकिन हमने ऑपरेशन से गोली निकाल दी है। अरे आप आराम कीजिए। डॉक्टर साहब, मेरा बेटा कैसा है? उसे होश आ गया है, अभी बताता हूं मैं आपको। अब कैसा लग रहा है आपको? कैसा है आपका दर्द? नहीं डॉक्टर, हम कहाँ हैं? हमारा नॉर्मल तो हम जब पहले इको देखे थे अस्पताल को और था, अभी को और अस्पताल है। कहाँ है? उस वक्त आप दरभंगा के हॉस्पिटल में थे, इस वक्त आप मुंबई के सिटी हॉस्पिटल में एडमिट हैं। कहाँ? हमको मुंबई कौन? हमारे माई बाबा कहाँ है? उनका मिलना हमको। एक मिनट, वो दोनों बाहर बैठे हुए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। वो भी आपसे मिलने के लिए परेशान है और आपकी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा आप रेस्ट कर लीजिए, जरूर आपसे मिलेंगे। तो ना बेटा, तुझे कहीं लगी थी? ये कहाँ लगा रखा है? कहाँ बेटा? झूठ बोलने के नर्स, अपने बाबा की जगह अपने नाम लिखा, तोरे को छोड़ेगा नहीं। तोरे की हिम्मत कैसे हुई आके की? नर्स इंजेक्शन लाओ। क्या हुआ? तुम दोनों इस तरह चुप क्यों हो? अरे बेटा, तुम दोनों बोलते क्यों नहीं? कुछ तो बोलो ना, बताओ ना कुछ। मैं जानता था वो इसी तरह से रिएक्ट करेगा। दुश्मन मानता है वो हमें, नफरत करता है हमसे। और जब उसे पता चलेगा कि मैं उसका बाप हूं तो उसकी ये नफरत और बढ़ जाएगी। अर्चना, हमारा बेटा हमें वापस तो मिल गया, लेकिन वो हमें कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। आज नहीं तो कल शायद तुम्हें अपनी आई मान ले, लेकिन मैं उसके मुंह से बाबा कभी नहीं सुन पाऊं। ऐसे मत कहिए भानु, प्लीज। बाबा प्लीज, वो होता कौन है हमें एक्सेप्ट करने वाला? हम उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तेजू, वो तेरा भाई है? वो मेरा भाई नहीं है, वो एक गुंडा है और उसके लिए हमारे परिवार में कोई जगह नहीं है। आप कैसे भूल सकते हैं? कितना सताया उसने हमें और हमारे परिवार को। तेजू देख, हम समझ सकते हैं
लेकिन आप नहीं समझ रहे हैं, यही तो प्रॉब्लम है। समझ मैं रही हूँ, आप लोगों को सही बात समझ में नहीं आ रही है। आप एक गुंडे को अपना बेटा बता रहे हैं। कल तक आप बहुत नफरत करते थे ना उससे, अपने परिवार को बचाया, अपनी बेटी को बचाया उससे, और आज आप यहाँ पे दिन रात एक कर दिया आपने उसके लिए, उसकी सलामती के लिए प्रार्थना कर रहे हैं ताकि वो ठीक हो जाए और ठीक होकर फिर से हमारे परिवार पे हमला करे। नहीं होगा। तेजू, तो अपने सगे भाई के बारे में ऐसे कैसे कोई भाई नहीं हो मेरा। अब तक मैंने आप लोगों को एक बात नहीं बताई है, जो कुछ भी दरभंगा में हुआ, लेकिन अब मैं आपको बताना चाहती हूँ। तेजू, आई तू उसकी तरफदारी ले रही है, तुझे जान से मारने की कोशिश की है उसने। अगर बाबा उस पर गोली नहीं चलाते ना तो आज आई मैंने उसे खून सिर्फ इसलिए दिया ताकि मेरे बाबा बच सके। मुझे उस गुंडे से कोई हमदर्दी नहीं है। तेजू, तू क्या बोल रही? बाबा, इस गुंडे के लिए अपना परिवार, अपनी खुशियां, हम सबको आप क्यों दांव पे लगा रही है? उसकी दुनिया अलग है, वो एक गुंडा है, उसे उसकी दुनिया में खुश रहने दीजिए। हम यहाँ पे अपनी दुनिया में खुश हैं। बस तेजू, तू क्या कह रही तुझे पता है? तो जिस लड़के के बारे में बात करी वो विष्णु था, और यहाँ जो है ना उस ओह में तेरा बच्चा और तेरा बड़ा भाई। देख, मुझे पता है कि उससे बहुत सारी गलतियां हुई है, लेकिन इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, उसकी परवरिश की गलती है। वो बचपन से ऐसे माहौल में रहा, चाकू छुरियों से खेलता रहा, इसलिए वो गुंडा बन गया। तेजू, मुझे पता है कि तुझे तकलीफ हो रही है क्योंकि तेरे आई बाबा को तकलीफ हो रही है, लेकिन मेरी बात का यकीन कर, इसमें सोहम की कोई गलती नहीं है। इसमें सोहम की कोई गलती नहीं है। तू अपने बाबा को देख तेजू, मानव को नहीं पता था कि जिस पर वो गोली चला रहे वो उन्हीं का बेटा है। कि जब पता चला तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ ना। तेजू, उसी तरह जब सोहम को ये पता चलेगा ना कि मैं और मानव उसके आई बाबा है, तो उसे अपनी गलती का एहसास होगा और वो बदलेगा। देखना, हम सब मिलके उसे सुधारेंगे। उसके बारे में ऐसा मत बोल तेजू। एक्सक्यूज मी मिस्टर मानव, अब कैसा हुआ? देखिए, उसे होश आ गया, ये एक पॉजिटिव साइन है। जैसे ही उसे होश आया उसने आप लोगों को देखा और काफी वायलेंट हो गया। मैं नहीं जानता कि आपके बीच में क्या प्रॉब्लम है, लेकिन मैंने उसे नींद का इंजेक्शन दे दिया है। आज रात तक या कल सुबह तक उसे होश आ जाएगा। प्लीज आप लोग शांति बनाए रखें, क्योंकि वर्किंग आवर्स खत्म हो चुके हैं। आप 2 लोग यहाँ रुकेंगे, बाकी लोग प्लीज आप लॉबी में वेट कीजिए। चलो डॉक्टर, थैंक यू, हम लोग निकलते हैं। मैं भी यहाँ पे रुकना नहीं चाहती। तेजू, मैं भी तेरे साथ चलती हूँ। मैं नहीं भूल सकती कि उसने मेरे अर्जुन पे 2 गोलियां चलाई थी। तू भी? प्लीज बाबा, चलो भी। देख मानो बेटा, तू चिंता मत कर, वक्त के अनुसार सब ठीक हो जाएगा। बंधु, जो ओविका और तेजू का ख्याल रखो, उन्हें खाना खिलाते हैं। आप चिंता मत कीजिए, मैं सब ठीक होगा। तुम लोग थोड़ी देर आराम कर लो लॉबी में, हम दोनों यहाँ रुकते हैं। नहीं पूर्वी, तू आई को लेकर घर जा। उनकी तबीयत भी ठीक नहीं लगती, इन्हें आराम की जरूरत है। अगर दवाइयों की जरूरत पड़ी तो इन्हें प्रॉब्लम हो सकती है। आई, घर जाके आराम कीजिए। जा। Look after yourself, Manav. Arjun.
सब कब खत्म होगा अर्चना? बहुत जल्द, बहुत जल्द।